राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने बैठक की। 30 जून को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीसवर और चौरासी की सीट पर मंथन बैठक बुलाई थी। बीजेपी दफ्तर में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अलग अलग मंथन हुआ है। बैठक में इन सीटों पर लोकसभा में हार के कारणों पर चर्चा हुई। जीत के फॉर्मूले पर भी मंथन किया गया। 84 विधानसभा सीट की बैठक में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सुशील कटारा और अन्य नेता मौजूद रहे। खीसवर विधानसभा सीट को लेकर ज्योति मिर्धा सहित स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। बैठक में यह तय किया गया, विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ बनी रणनीति के अनुसार काम किया जाए। स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नाराज नेताओं को मनाने का काम हो। उपचुनाव से पहले राजस्थान की सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रचारित किया जाए। भाजपा के स्थानीय स्तर पर सभी नेता एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटे। बैठक में सीपी जोशी के अलावा विजय राहटकर और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। राजस्थान में दौसा मुरारी लाल मीणा, देवली उनियारा से हरीशचंद्र मीणा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला, खींसवर से हनुमान बेनीवाल और चौरासी से राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सभी 5 सीटें खाली हुई हैं। खास बात यह है कि ये सभी खाली होने वाली सीटें राजस्थान सरकार के विपक्ष की हैं। इन सभी सीटों पर पिछले साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी 5 सीट हार गई थी। बीजेपी के लिए उपचुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी को कहीं न कहीं यह बात भी सता रही है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से क्या भाजपा में अंदर गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हार मिली है। राजस्थान में 11 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जिसके बाद से ये इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजस्थान भाजपा में आपसी गुटबाजी हावी हो गई है, जिसकी वजह से लोकसभा में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़े। भाजपा को राजस्थान से उम्मीद भी नहीं थी कि आधी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। इसकी वजह से उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई और उसके पहले से ही बीजेपी लगातार अभी से बैठकें करना शुरू कर चुकी है और उम्मीदवारों का नाम तय करने में भी लग गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी बैठक नहीं बुलाई, लेकिन लगातार इस बात पर चर्चा की जा रही है कि किन लोगों को टिकट दिया जाएगा। फिलहाल जिन सीटों पर टिकट बांटना है वह सभी सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अभी तक इन सब सीटों पर चर्चा नहीं कर पाई है। सचिन पायलट और कांग्रेस हाईकमान के बीच इन सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों पर बहुत जल्दी चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी है और सभी का यह कहना है कि ये 5 सीटें वापस हम फिर से जीतेंगे। वही खीसवर में हनुमान बेनीवाल विधायक थे। हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनकर सांसद बन गए, लेकिन अब खीसवर में भी लड़ाई इस बार बड़ी होने वाली है। एक तरफ चर्चा यह भी है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन विधानसभा उपचुनाव में भी साथ उतरेगा और इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। 2023 के विधानसभा चुनावों में तो सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं, लेकिन अब के होने वाले चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, जिससे बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिलहाल सचिन पायलट और उनके कैंप के नेता इन सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा की गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को मिला है और होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस इसका एक बार फायदा फिर से उठाना चाह रही है।